दर्शन से एक सूक्त का पावन दर्शन हुआ जिसका नाम है गो सूक्त। कुछ मंत्र है उसके। मेरे मन में, मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति में इस बात विशेष रूप में उभरी, तो मैंने कोई अज्ञात चेतना के आदेश से, अथवा तो यूं कहे गो माता के आदेश से, ये विषय निर्णित किया है मानस गो सूक्त। रामचरितमानस के 7 सोपान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गो माता का दर्शन है। कोई कोई जगह बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कोई कोई जगह अप्रत्यक्ष, लेकिन हर कांड में गो माता है। इसलिए तो गोस्वामी जी राम कथा सुरधेनु सम कहते हैं। इस सुरधेनु, इससे पहले हमारे परम पूज्य महापुरुष, पथमीड़ा के महापुरुष, आपके आशीर्वाद की छाया में और आपके आग्रह पर हमने गोवर्धन में मानस सुरधेनु पर भगवत कथा का संवाद गायन किया था। तो आज तो केवल भूमिका है। आए दिन मानस को केंद्र में, मूल में मानस है। हमें तो घूम घूम कर यहाँ आना पड़ता है। कुल मिलाकर के गो माता के 4 चरण, गो माता के 4 आंचल 8, गो माता का पुच्छ 9, गो माता का मुख 10, गो माता की आंखें कितने हुए? 12, और गो माता के 2 कर्ण कितने हुए? 2 श्रृंग कितने हुए? 16 कला पूर्ण है गो माता। 16 अंग संपन्न है गो माता। भद्रायु भाई, इतिहास पाश्चात्य विद्वानों के मुताबिक जो उत्क्रांतिवाद की बात करता है, उसमें हम जानते हैं, पढ़ाया भी गया, कि ये मानव जात बंदर से धीरे 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 मूल में बंदर है। और उसने अपने तर्क भी दिए हैं, ठीक है। सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में भारत के और विदेश में भी, जिसका मैं साक्षी हूं, एक बहुत बड़े महापुरुष पांडुरंग दादा आठवले, आपने उत्क्रांतिवाद को दशावतार के साथ जोड़ करके, मैंने आपसे, आपकी एक किताब से ही पाया कि दशावतार ये मानव उत्क्रांतिवाद का आदि कारण है।
कब ये अवतार, फिर डेवलप होते 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 लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ओशो ने ऐसा कहा कि बंदर से हम हुए, इस अवतारों की श्रृंखला में हम विकसित होते होते जैसे हमारे पूर्ण अवतार हुए भगवान राम कृष्ण आदि आदि। लेकिन एक वक्तव्य आपका एक रहा कि कभी कभी लगता है कि मानव इसका आदि कारण गौ माता है, गाय। और एक बात तो खास कही आपने कि चलो विद्वानों की बातें मान ली, पुराणकारों की बातें मान ली, चलो वो अपने ढंग से चलते थे, लेकिन सत्य जहां से मिले ग्रहण करना चाहिए। तो आपने ये तो जरूर कहा कि कहीं से भी मानव जात, इसका मूल कोई भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मानवी को जो आंख मिली है वो गाय की आंख मिली है। आंख है वो गौ माता की। हम सबको जो आंख मिली है वो गो आंख है। ऋग्वेद की बात हुई जहां गौ माता का वर्णन, महाभारत से भी गौ माता धर्म की क्या व्याख्या करती है उसकी भी चर्चा हुई। मैं आपसे गुरु कृपा से और ग्रंथ कृपा से और गौरी शंकर की कृपा से अथर्व वेद में गो सूक्त है उसका संवाद करूंगा, आपसे 9 दिन बातचीत करूंगा। और इस 16 अंग पूर्ण गो माता, उसका अधिदैविक दैहिक जो भौतिक शरीर जो है वो तो है ही, लेकिन किन किन रूप में ये 16 वस्तु हमें प्रेरित करती है, प्रकाश देती है, उसका संतों की कृपा से मिल करके संवाद करेंगे, ऐसा मेरे मन में उठा है। और 2 पंक्तियां मानस से उठाई हैं चावी रूप इस कथा के लिए, वो बालकांड से उठाई गई है। मानस का निरंतर अथवा तो रोज पाठ करते हो, श्रवण करते हो, पारायण करते हो, सभी भाई बहनों को तो पता लग जाएगा। तो ये 2 पंक्ति हो जिसमें धेनु शब्द का प्रयोग है, इसके आधार पर, ये 2 पंक्ति के आधार पर उसको बेस बनाकर विज्ञान विचारक लोग, इतिहासविद अपने यहाँ के या पाश्चात्य जगत के कुछ भी कहे, लेकिन आखिर में मूल कहाँ है उसको खोजने के लिए वेद से लेकर रामचरितमानस तक हमें जाना ही पड़ेगा। आज का विज्ञान जो उड़ान भर रहा है हम सब जानते हैं, सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन इसका मूल कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता है, जो सुख मूल है, दुख मूल नहीं है, तो सुख। आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँ, गुजरात में मैं तो मिला नहीं, मैंने नाम सुना है, दर्शन उसका इतिहास के प्रमाण जो भी हो, गाय तक जाना पड़ेगा।
गो माता तक जाना पड़ेगा। हमारे रामचरितमानस में संग गो तनु धारे भूमि बिचारे परम विकल भय सो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल गोदिज हितकारी जय असुरा सिंधु सुता प्रिय तो इस कथा में जो दो पंक्तियां व्यासपीठ ने उठाई हैं, रावण पंक्तियां व्यासपीठ ने उठाई हैं। रावण का जब शासन चला धरती पर, तब इन लोगों ने क्या क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि धैनु जेहि जेहि देश धैनु द्विज पाए नगर गाँव पुर जो जो देश में गाय जो कृषि का मूल एक उपकारक तत्व है कृषि का, और ब्राह्मण जो ऋषियों का एक आवश्यक तत्व है। एक कृषि और ऋषि के मूल में जो परम तत्व पड़ा है, वो जहां जहां लोग राक्षस के आतंक के समय दिखता था, उसी गांव को, नगर को और पुर को आग लगा देते थे। अंततो गत्वा